आरआरबी पैरामेडिकल का जो आपका पेपर हो रहा है, इसमें बात करेंगे कि टोटल कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं। हो सकता है कि आपने गेस नहीं किया होगा टोटल फॉर्म सबमिट कितने हुए थे। इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल आपके फॉर्म कितने सबमिट हुए थे और किस जोन से सबसे ज़्यादा फॉर्म सबमिट हुए थे। आपको स्टार्टिंग में बता दें, बट आरआरबी कभी ये नहीं क्लियर करती है कि जैसे आपने आरआरबी अहमदाबाद से भरा है फॉर्म या आपने अजमेर से भरा है, तो आपकी पर्टिकुलर ये नहीं डिक्लेयर होता है कि आपने स्टाफ नर्सिंग कितने फॉर्म भरे या आपने फार्मासिस्ट कितने फॉर्म भरे, लैब टेक्नीशियन कितने फॉर्म, ये कभी नहीं क्लियर होता है। हाँ, ये क्लियर होता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से भरे गए। और इसमें ये भी बात करेंगे कि टोटल आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए। बाकी जो लोग जानते हैं, हमारे चैनल में जितनी भी वैकेंसी आती हैं आपकी ऑफिशियल वैकेंसी कवर की जाती हैं और आपकी बेस्ट स्टडी मटेरियल जो जनरल अवेयरनेस का और इंटेलिजेंस का बेस्ट क्वेश्चंस पढ़े, तो वो जाके आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जितने भी आरआरबी के नर्सिंग के और आपके स्टाफ नर्स के पेपर पीएस से पेपर थे, वो आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल में शेयर कर दिए जाएंगे। आप जाके एक बार जाके वो विजिट कर लेना। आप एक बार प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर लेते तो आपको पूरा आपका एग्जाम पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई होता है। क्योंकि प्रीवियस पेपर देने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। बाकी प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको हमारे चैनल की वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। जिनको नहीं पता प्रैक्टिस सेट एग्जाम से जो प्रीवियस एग्जाम में क्या अंतर होता है, प्रीवियस एग्जाम आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर करता है और जो प्रैक्टिस सेट होता है ये 2024 के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें से आपके जो 2024 में घटनाएं हुई हैं, इंटेलिजेंस आए हैं और आज जो जनरल एट्रीब्यूट के आपके जो 2024 में आरआरबी के क्वेश्चन आंसर पूछे गए तो वो सारे कवर किए जाते हैं। तो आप जाके आरआरबी के जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है वो जाके वीडियो के माध्यम से लगा लेना। अब फिलहाल बात करें जो आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल कहाँ से किए गए हैं। जो आपके टोटल फॉर्म फिलिंग में जो सबसे आगे रहने वाला जोन है, ये आपका आरआरबी कोलकाता रहने वाला है। आरआरबी मुंबई में देखेंगे आप वैकेंसी ज़्यादा है, बट जो आपका जो नंबर 1 पे रहने वाला है ये आरआरबी कोलकाता रहने वाला है। जो दूसरे नंबर पे रहने वाला है आरआरबी मुंबई रहने वाला है। ये आपके सारे जो पैरामेडिकल की वैकेंसी है, सारी वैकेंसी कवर की है। ये आपकी नर्सिंग की फार्मासिस्ट की रिकॉर्डिंग नहीं, ये सारे, क्योंकि आरआरबी जो होता है पर जोन, ये आपका कभी ये नहीं क्लियर करता है कि किस जोन से सबसे ज़्यादा या फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग फॉर्म भरे गए हैं या नर्सिंग के, ये नहीं क्लियर किया जाता है। आपका केवल ये क्लियर होता है कि आरआरबी कलकत्ता से कितने फॉर्म फिल किए गए, आरआरबी मुंबई से कितने फॉर्म फिल किए गए। इनको पता है टोटल आपके केवल टोटल 22 जोन इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आपका नंबर 1 पे रहने वाला है आरआरबी कलकत्ता रहने वाला है। जो आपका नंबर 2 पे रहने वाला है आरआरबी मुंबई रहने वाला है। जो आपका नंबर 3 पे रहने वाला है और जो आपका नंबर 3 में रहने वाला है ये आपका रहने वाला है आरआरबी चेन्नई रहने वाला है। अब नंबर 4 पे जो आपका रहने वाला है ये काफ़ी गेसिंग का नहीं था, पर आरआरबी चंडीगढ़ आपके चौथे नंबर पे रहने वाला है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा नहीं, बट आरआरबी जो चंडीगढ़ है यहाँ से तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए। आपका आरआरबी पहले नंबर पे आपका आरआरबी कलकत्ता है, फिर दूसरे पे आरआरबी बॉम्बे, फिर आरआरबी चेन्नई, फिर आरआरबी चंडीगढ़ है। फिर इसके बाद आरआरबी आपका बेंगलुरु था। इसके बाद जो आपका आरआरबी था ये आरआरबी आपका बेंगलुरु था। यहाँ से भी आपके काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। अब ये आपके वो आरआरबी जोन थे जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। और भी काफ़ी हैं जहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। बट अब इसमें बात करेंगे कि जो आपके इसके बाद जो फॉर्म फिल किए गए थे, तो ये आपका था आरआरबी गोरखपुर था। आरआरबी जो गोरखपुर का जोन है आपके यहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए इसके बाद। क्योंकि इन्हें टोटल 22 जोन से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आपके चौथा ये इसके बाद ये रहने वाला है। और आप नीचे आएँगे तो आरआरबी प्रयागराज। इसके बाद जो जोन रहने वाला है आरआरबी प्रयागराज, ये आपके डेंजर जोन रहने वाले हैं। बट यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा रहेंगी, तो इसमें जो पर पर्सन का क्राइटेरिया रहेगा वो आपका थोड़ा-सा कम रहेगा। अब बात करें सबसे कम कट ऑफ, सबसे ज़्यादा कम फॉर्म कहाँ से भरे गए हैं, तो इसका सही आंसर है सबसे ज़्यादा कम फॉर्म आपके भरे गए हैं। आपके सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं ये आपके आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी गुवाहाटी, यहाँ से आपके सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। आरआरबी रांची, आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी रांची, आरआरबी गुवाहाटी, यहाँ से आपके सबसे कम फॉर्म फिल किए गए हैं। ये 3 जोन हैं जहाँ से आपके सबसे कम फॉर्म फिल किए गए हैं। बाकी जो आपने स्टार्टिंग में जोन बताया वहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं और जो लास्ट में आपके बीच बचे हैं वो मीडियम जोन में आते हैं। जो आपके डेंजर जोन है वो स्टार्टिंग बता दिया, बाकी जो नहीं बताया वो आपके मीडियम जोन रहने वाले। मीडियम जोन की बात करें, जो मीडियम जोन की लाइन रहने वाली है, जैसे आप यहाँ देखेंगे आरआरबी अहमदाबाद, ये आपके मीडियम जोन रहने वाले थे। अजमेर आपका मीडियम जोन था। आरआरबी भोपाल ये आपका मीडियम जोन में आता है। आरआरबी भुवनेश्वर, या यहाँ आरआरबी भुवनेश्वर में भी काफ़ी सारे फॉर्म फिल किए गए थे, पर आपका ये मीडियम जोन में आता है। यहाँ से फॉर्म फिल किए गए हैं इसलिए आपका मीडियम जोन में आता है। आरआरबी बिलासपुर ये भी आपका मीडियम जोन में आ जाता है। और आरआरबी गुवाहाटी ये आपका यहाँ सबसे कम फॉर्म फिल किए गए हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी गुवाहाटी एंड आरआरबी आपका एक और है, वहाँ सबसे कम फॉर्म फिल किए गए। अब बात करें आपके टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए, ये तो था आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल किए कहाँ से किए गए, टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं
और इसमें देखेंगे कि किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं। पहले देखेंगे आपके टोटल कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं और आपके देखेंगे किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि नहीं केवल 50,000 फॉर्म सबमिट हुए हैं या 60,000 फॉर्म सबमिट हुए हैं, तो आप बहुत गलत हैं। आप बात करें कि टोटल आप अगर सोचें 50 या 60,000 फॉर्म वाले करें तो ऐसा नहीं है। आपके जो टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं 2 लाख से भी ऊपर फॉर्म फिल किए गए हैं। अब ये काफ़ी लोगों को काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन नहीं, आपके 2 लाख प्लस फॉर्म फिल किए गए हैं। अब इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, अभी आपका नॉर्थ 7 का पेपर हुआ है। नॉर्थ 7 का पेपर हुआ है जिसमें से कुल एडमिट कार्ड आपके रिलीज़ हुए थे 66,000। हम आपको डाटा भी दिखा देते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार ये देख लेना, ये सारे कैंडिडेटों के लिए मैंडेटरी है कि आप इसे गेस कर सकते हैं कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। जैसे देखेंगे कि एम्स नॉर्थ 7 का है पेपर होता है। जिनको नहीं पता, एम्स नॉर्थ 7 में आपके 1400 प्लस वैकेंसी आई थी, जिसमें से आपके काफ़ी कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल किया था। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें आपके 66,903 कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनका एडमिट कार्ड आया था। इसमें आपके 62,426 आपके एडमिट कार्ड इशू हुए थे। तो आप जब ये देख सकते हैं, इसमें 62,000 कैंडिडेटों ने केवल फॉर्म फिल किया था नर्सिंग का। तो टोटल फॉर्म आपके 2 लाख फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। बट आपकी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के इसके सबसे ज़्यादा नहीं फॉर्म फिल किए गए। जो आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं वो आपके रहने वाले हैं। बट जो आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं ये आरआरबी फार्मासिस्ट के फिल किए गए हैं। अब काफ़ी लोगों को नहीं लग रहा होगा कि नहीं, आरआरबी फार्मासिस्ट के इतने फॉर्म नहीं कंप्लीट किए गए हैं, तो नहीं है, आरआरबी फार्मासिस्ट के सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए। नंबर 2 पे आपका था आरआरबी नर्सिंग था, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नंबर 2 पे, पहले पर आरआरबी फार्मासिस्ट है। अब इसमें टोटल बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका रहने वाला है, लगभग बात करें तो आरआरबी फार्मासिस्ट के 80,000 प्लस फॉर्म फिल किए गए होंगे। काफ़ी लोगों को नंबर ये बड़ा लग रहा होगा, बट ये आपके टोटल फॉर्म इससे कम नहीं फिल किए गए। 80,000 आपके फॉर्म फिल किए गए। और नर्सिंग की बात करें तो कम से कम 77 प्लस फॉर्म फिल किए गए, क्योंकि जब एम्स नॉर्थ 7 का आपका पेपर हो रहा है, इसमें से आपके केवल 66,000 एडमिट कार्ड इशू हुए थे। जिन्होंने पेपर अपेयर किया था इसमें केवल 1400 प्लस सीटें थी। तो आप सोच सकते हैं आरआरबी में केवल आपके 77 सीट्स कोई तो इतने फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। अब काफ़ी लोगों को नंबर ये ज़्यादा लग रहा हो तो आप ये बात चेक कर लेना, जो आरआरबी पैरामेडिकल के जो फॉर्म फिलिंग के वीडियोस बने हैं, इसमें से आपके 1,50,000 व्यूज़ प्लस गए हैं। इसका मतलब इतने लोगों ने वीडियो देखा है। तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने इतने फॉर्म फिल किए हों। काफ़ी यूट्यूबर आपको बताएंगे कि नहीं 50,000 टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं, 60,000 फिल किए गए। तो ऐसा नहीं है, आपके 2 लाख से भी ऊपर फॉर्म फिल किए गए होंगे। तो जाके आप लोग अच्छे से पढ़ना। जो लोग को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए वो भी हमने सेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं हर बार आपका कंपटीशन इंक्रीज़ होता जाता है। आपके जो 2019 में थे, आपकी 1900 प्लस सीटें आई थी आपकी नर्सिंग या आरआरबी पैरामेडिकल में। अब तक आपकी सीटें भी कम है। जिनको नहीं पता है, तो आपका कट ऑफ सेट होता है। जो आपका कट ऑफ सेट होता है, ये आपका सेट होता है वैकेंसी के नंबर। अगर वैकेंसी आपकी ज़्यादा होती है तो आपका कट ऑफ कम जाता है। अगर आपकी वैकेंसी कम होती है तो आपका कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। क्योंकि तो वैकेंसी आपकी कम होंगी तो कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा ही जाता है। जब आपकी वैकेंसी ज़्यादा होती है तो आपका कट ऑफ भी कम जाता है। और आपका कट ऑफ 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। आपका पहला तो हमने बताया कि वैकेंसी नंबर पे, और जो दूसरा होता है आपका कट ऑफ डिपेंड, ये होता है आपके पेपर पैटर्न की वजह से। पेपर कितना डिफ़िकल्ट बना है या आपका कितना कम बना है। अब आप इससे डरना नहीं कि आपने इतनी सीटें हैं, आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या आपके फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। तो ऐसा बता दें कि ऐसा नहीं होता है कि आपके जो कट ऑफ जाता है, अगर आपने 60, 70, 50 नंबर, अगर आप 50 और आप अगर 50-60 नंबर प्लस करते हैं, देखिए अगर आप 50-60 प्लस नंबर करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा नाम 40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका ऐसा सही नहीं है। 40 नंबर पे तो आपका क्वालीफाई मार्क्स नहीं है, तो सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा। 40 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा, कि क्वालीफाई करना है तो 50-60 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे। और आपका कुछ परसेंट तो जोन वाइज डिपेंड होता है। और ये नहीं समझना है कि जिस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म है वहाँ से सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे आपकी जोन में सबसे ज़्यादा जिस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं से भरे जाते हैं। ये कंपलसरी हर साल होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी होती है, आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं से भरे जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको किसी के लिए पैसा नहीं फूकना है। आपको जो किसी भी पेपर के लिए प्रीवियस ईयर पेपर नहीं फूकना है। ये आपके जितने भी प्रीवियस पेपर हैं हमने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिए। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। बाकी आपको लास्ट बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। तो आप पहले एक बात हमारे ध्यान से सुनना है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अब जिनको पता नहीं प्रैक्टिस सेट, जिनको बताया आपका जो 100 नंबर पेपर होता है, इसमें से आपके 30 नंबर के अलग से पार्ट आते हैं, और बाकी आपके जो 70 नंबर के पार्ट होता है वो आपका आता है आपके मेन सब्जेक्ट से आते हैं। तो हम आपको कंपलसरी बता दें, आपके जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये आपके नॉन फार्मा या नॉन टेक्निकल का होता है, और 70 नंबर आपका टेक्निकल का होता है।
तो जो 30 नंबर का पार्ट है वो हम आपको कवर करा देंगे इस वीडियो में। और आप जाके एक हमारा दूसरा चैनल है वो भी जॉइन कर लेना। हम आपको इसमें प्रैक्टिस सेट देते हैं, आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आपका यहाँ पे कोई पैसा नहीं पड़ेगा, हम कोई भी चार्ज कभी नहीं करते हैं, जो भी देते हैं आपको फ्री देते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट जाके फ्री कर लेना। और जो आपके प्रीवियस पेपर हैं आपको व्हाट्सएप चैनल में भी हमने दे दिए हैं। आप जिनको आपको प्रैक्टिस सेट अगर फ्री करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाने का आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप जरूर किया करो। जैसे आपके जनरल पार्ट होते हैं, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो 7 मिनट के बनाते हैं। इनको नहीं पता, हम आपको थोड़ा डीप में बताना चाहेंगे। जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं आपके, जैसे आरआरबी के पेपर होता है असिस्टेंट लोको पायलट एनपीआरसी का, इसमें से आपके होते हैं जो आरआरबी के क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल के, जैसे जनरल आपका रीजनिंग हो गया, ये आपके सेम होते हैं। तो आपको वही कंबाइन करके इसमें बताए जाते हैं। जैसे जनरल साइंस आपके सब पेपरों में सेम होती है, क्योंकि आरआरबी सारे पेपर एक साथ ही डिजाइन करा जाता है, एक ही इसकी टीम सेट करती है। तो आपके जो जनरल पार्ट होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे जनरल पार्ट कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी व्हाट्सअप चैनल फॉलो करने के लिए, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के लिए आप चाहें तो इसे स्कैन कर सकते हैं। आप सीधा यहाँ पे इस पर पहुँच जाएंगे। आपको हमने यहाँ प्रीवियस पेपर दे दिए हैं। जितनी भी आपकी मेडिकल की वैकेंसी आती है, नर्सिंग की सारी वैकेंसी कवर कर ली जाती हैं। आपको स्टार्टिंग बता दें, मेदांता की, अपोलो की या हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैकेंसी चल रही है, तो जाके आप वो फॉर्म फिल कर लेना। बाकी जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं वो सारे फ्री होते हैं, आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।